मैं टावर पे चढ़ा था, सिर्फ जो मेरी फ़ाइल थी, जिसके अंदर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें प्रस्तावक थे, जिस फ़ाइल के बगैर मैं नॉमिनेशन फ़ाइल नहीं कर सकता था, मैं वो फ़ाइल लेने के लिए चढ़ा था। 3 करोड़ रुपए में इन्होंने एक माफिया के हाथ में टिकट बेच दिया। मैं एज ए प्रोटेस्ट करने के लिए उस टावर पे चढ़ गया। मतलब मेहनत कार्यकर्ता की, और पैसे ये बनाते हैं दुर्गेश पाठक, आतिशी, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया। पहले ये होता था कि भाई तुम्हारे मुस्लिम समाज कम है, जिसकी वजह से तुम्हारा टिकट कटता है। तो आज तो हम ज़्यादा हैं, तो कम से कम हक हमारा बनता है कि हमें टिकट दिया जाए। पीछे मुसलमानों का वोट लेंगे पर मुसलमानों को हक नहीं देंगे। मुसलमानों का हक नहीं देंगे। मुसलमानों के ना हक के लिए ये पार्टी बनी है। इनका पैंट उतार के देखो, नेकर में निकलेंगे। हसीबुल हसन राजू भाई को हम सपोर्ट करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, वो हमारे भाई हैं। हमने ही घर घर जाके प्रचार किया था आम आदमी पार्टी के लिए कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी है, पार्टी को बना सकते हैं तो पार्टी को उखाड़ भी सकते हैं। आप इतने से बच्चे से भी पूछोगे हसीपुल कौन है, वो आपको बता देगा हसीपुल कौन है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। इस समय मौजूद हम शास्त्री पार्क वार्ड में इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी ने जब इनको मनोनीत किया था निगम पार्षद के लिए, इनका दावा है, उसके बाद इनका टिकट जो है क्यों कटा और उसके बाद ये टावर पर क्यों चढ़े। देखिए, ऐसा है, मैं टावर पे चढ़ा था, सिर्फ जो मेरी फ़ाइल थी, जिसके अंदर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें प्रस्तावक थे, जिस फाइल के बगैर मैं नॉमिनेशन फ़ाइल नहीं कर सकता था, मैं वो फ़ाइल लेने के लिए चढ़ा था। ये टिकट इन्होंने बेचा 3 करोड़ रुपए में, और 3 करोड़ रुपए में इन्होंने एक माफिया के हाथ में टिकट बेच दिया। इनका टिकट है, ये 3 करोड़ में बेचें, ये 30 करोड़ में बेचें, मुझे कोई चिंता नहीं। आप कह रहे हैं सर्वे, कोई सर्वे नहीं है। आप एक काम कीजिए, आपका अच्छा चैनल है, जिस कैंडिडेट को इन्होंने टिकट दिया है, एक बार सिर्फ बाहर निकल के ये पूछिए कि आम आदमी कैंडिडेट का नाम बता दीजिए, सिर्फ नाम बता दीजिए। अगर आप 4-10 लोगों से पूछ के अगर एक आदमी भी कह दे, उसका नाम बता दे उस कैंडिडेट का, तो मैं राजनीति से इस्तीफ़ा ले लूँगा। ये इनका सर्वे है। आप 10 लोग से नहीं, आप 100 लोगों से पूछिए, एक बंदा अगर बता दे उस कैंडिडेट का नाम। सिर्फ ये क्या करते हैं कि आखिरी समय तक वेट करते हैं, उसके बाद में जो मोटी मुर्गी आ जाती है उसे ये कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि हमने हवा तो बना रखी है, हवा बनी हुई है हमारी, कार्यकर्ता तो बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह रातों दिन लगा हुआ है, तो अब हम पैसे कमा लें। मतलब मेहनत कार्यकर्ता की, और पैसे ये बनाते हैं दुर्गेश पाठक, आतिशी, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जी। आपका जो क्षेत्र है, जब मैंने यहाँ पर देखा तमाम जगह पे पोस्टर्स लगे हुए हैं और आपके बारे में तमाम जो लोग हैं वो बता रहे थे, तो आप लगातार प्रचार कर रहे थे, फिर अचानक से ये टिकट जो है कटा कैसे? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही रहा हूँ, शुरू से ही पार्टी में रहा हूँ, बड़ी कुर्बानी दी है इस पार्टी के लिए। आप जो मेरी टांग टूटी देख रहे हैं, ये भी टांग अभी गाजीपुर में सीएम साहब के प्रोग्राम में टूटी थी। मतलब हर तरह से इस पार्टी के लिए तन मन धन, दिन रात, सुबह शाम खड़ा रहा हूँ। मगर जो ये नीति जो इन्होंने इस समय आम आदमी पार्टी ने बनाई है कि मेहनत करे कोई और फल खाए कोई, अब इन्होंने टिकट दे दिया तो अब मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई टिकट नहीं मिला इसलिए ये चढ़ गए। मैं टिकट मिले या ना मिले, देखिए, मेरी अपनी व्यक्तित्व छवि ऐसी है कि मैं यहाँ से अगर निर्दलीय भी लड़ूंगा तो मैं जीतूंगा, क्योंकि जनता मेरे साथ है। मगर मैं फिर एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरे जो पेपर इन्होंने रख लिए थे, नॉमिनेशन फाइल रख ली मेरी, एक तो टिकट नहीं दिया, चुनाव ना लड़ पाए। हाँ, ताकि निर्दलीय चुनाव न लड़ पाए। भाई मेरी फाइल आज पार्टी का जिला अध्यक्ष डॉक्टर आचार्य आके दे गया, वहाँ ऑन द रिकॉर्ड दे के गया, सारे मीडिया के सामने दे के गया, पूरी देश की मीडिया ने दिखाया कि आम आदमी पार्टी ने, जब पूरी देश की मीडिया ने चलाया तो फिर इनका जिला अध्यक्ष आया और आने के बाद में वो फाइल दे के गया। उसके बाद में कुछ लोगों ने उसका मुंह भी काला कर दिया, गलत बात है, वैसे मुंह काला नहीं करना चाहिए था, मगर मैं टावर के ऊपर चढ़ा हुआ था, मैंने जब तक आवाज़ मारी मुंह काला ना करो, जब तक आवाज़ नीचे नहीं पहुंची। टावर पे चढ़ने का विचार क्यों आया कि मतलब आप पार्टी से बात करके भी फाइल मांग सकते थे? पार्टी से बात करी, काफ़ी बात करी, पार्टी ने फाइल नहीं दी तो फिर क्या करते। देखिए, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, प्रोटेस्ट का अधिकार सबको है। मैं एज ए प्रोटेस्ट करने के लिए उस टावर पर चढ़ गया और देश के मीडिया ने मेरा साथ दिया। आज जो मेरी फाइल मिली है, जो मेरी जीत हुई है, वो पूरी मीडिया की जीत है, चौथे स्तंभ की जीत है। तो ये चौथे स्तंभ ने जो ये मेरी फ़ाइल दिलवाई है, वो ये चौथा स्तंभ है जो मेरी फ़ाइल मिल पाई है, वरना कोई नहीं था कि मेरी फ़ाइल उनसे दिलवा दे और मैं कल नॉमिनेशन फ़ाइल नहीं कर पाता। तो अब जब फाइल हाथ में आ गई है तो पीछे हट जाएंगे या फिर आम आदमी पार्टी ने चाहे भले टिकट ना दिया पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं चुनाव लड़ना मेरा राइट्स है
और मैं जिस चीज़ से भी चाहूँ चुनाव लड़ सकता हूँ। ये उनका था अधिकार कि वो मुझे टिकट दें या ना दें, वो फ्री में दें, वो पैसे में दें, वो माफिया को दें, वो भू माफिया को दें, वो ये उनका अपना अधिकार है, उस पार्टी का अधिकार है। मेरा अधिकार चुनाव लड़ने का तक है। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। उन्होंने मेरी फाइल मुझे लौटा दी, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल नॉमिनेशन फाइल करूँगा। एक बड़ा आरोप भी आपने लगाया कि 3 करोड़ में जो टिकट है यहाँ की बेची गई है, जबकि वो कहते हैं आम आदमी की सरकार है, आम लोगों के लिए काम करती है, तो 3 करोड़ में टिकट बेची हुई है। देखिए, आप जिसे ये टिकट दी गई है वो बहुत बड़ा बंदा है, बहुत ही बड़ा बंदा है। मेरे ख्याल से आस पास के इलाके में उससे ज़्यादा अमीर बंदा कोई नहीं होगा। और जो उसके बेटे को जो टिकट दी है उसका कहीं कोई वो नहीं है, आस पास के इलाके में कोई उसका नाम भी नहीं जानता। आम आदमी नहीं है, खास आदमी है। खास आदमी नहीं, वो तो बहुत राजा लोग हैं, दबंग लोग हैं। कभी भी मेरी गोली पड़ सकती है, कभी भी मुझे उठाया जा सकता है, वो इस टाइप के लोग हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं। हाँ, सुरक्षा का भी खतरा है आपको? देखिए, सुरक्षा का तो खतरा है ही है, मगर मैं तो सिर्फ ईश्वर पे भरोसा रखता हूँ कि अगर मेरी मौत उनके हाथों में होगी तो उनके हाथों में होगी, और अगर मेरी ज़िंदगी खुदा ने ज़्यादा लिख रखी होगी तो मैं जीऊँगा। तो तमाम जो आपके समर्थक जो आपको लगातार सुबह से समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए कोई एक संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सबसे यही कहूँगा कि आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, हर सुख दुख में आप मेरे साथ खड़े रहे, और जैसे ये लोग मेरे सुख दुख में खड़े रहे हैं मेरे साथ में, मैं भी हर सुख दुख में इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा हूँ। मेरा सबको बहुत बहुत तहे दिल से सबको एक बार दोबारा से मैं सबके लिए हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ कि आपने आप मेरा साथ दिया, इस मुसीबत की घड़ी में मेरे साथ आप खड़े रहे। ये एहसान, ये कर्जा मैं साथ जिंदगी नहीं उतार पाऊँगा। सर, आपका क्या नाम है? जिंदाबाद अनीस। अगर ये चुनाव में खड़े होते हैं, आप लोग समर्थन करेंगे? साथ समर्थन करेंगे साहब, बिल्कुल लड़वाएंगे, समर्थन करेंगे। चाहे आम आदमी पार्टी टिकट देना दे, आप लोग साथ खड़े हैं? बिल्कुल साथ खड़े हैं साहब। जिता के भेजेंगे और % बहुमत के साथ, ऐसी जीत जो पूरी दिल्ली में कोई जीत नहीं होगी, ऐसी जीत से जिता के भेजेंगे। आप लोग समर्थन करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल समर्थन करेंगे। जब हमने पार्टी को बना सकते हैं तो पार्टी को उखाड़ भी सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। हमने ही घर घर जाके प्रचार किया था आम आदमी पार्टी के लिए कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी है, लेकिन जब आज दिखता है हमारे मेहनती कार्यकर्ताओं को, जो अन्ना आंदोलन के साथ के जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को जब टिकट नहीं देते, तो पता चलता है कितना दुख होता है कि आज इनके आगे पैसों की वैल्यू है, कार्यकर्ता की वैल्यू नहीं है। हम अपने कार्यकर्ता को लड़वाएंगे, अपने पार्षद को लड़वाएंगे और पूरे बहुमत से जीतकर शास्त्री पार्क के अंदर खड़े होंगे। आप लोग अपने पार्षद के साथ खड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग समर्थन कर रहे हैं पार्षद? मैं तो ये कहूँगा जी, ये जो आम आदमी पार्टी है ये एक बहरूपिया के रूप में आई है। अच्छा। क्योंकि ये बीजेपी की बी पार्टी है। अच्छा। जिस तरीके से ये हाथों में तिरंगे लेके सड़कों पे उतरे थे और इन्होंने एक आंदोलन चालू करा था कि मालूम दो कि सबसे बड़े भगत सिंह यही आए हैं दुनिया के अंदर। देशभक्त हैं हम। कट्टर देशभक्ति दिखा रहे थे उस टाइम पे कि हम बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे और हम कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आज सारे बात, पहला इलेक्शन लड़ा इन्होंने करा भी ऐसा, कोई ऑटो से विधायक पहुंच रहा था इनका, कोई रक्षे से विधायक पहुंच रहा था। वाली सरकार थी, 49 वाली जो सरकार थी, उसमें रक्षे से जा रहे हैं, साइकिलों से जा रहे हैं विधायक। आज क्या हो गया? आज लंबी लंबी गाड़ियों में जा रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, कोठियों में रह रहे हैं, सिक्योरिटी चाहिए। क्यों? जो ग्राउंड पे कार्यकर्ता काम करते हैं उनको टिकट नहीं दे रहे हैं और बाकी लोग, उनकी तो वैल्यू ही नहीं रखी बिल्कुल। आज भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि आपके सामने हसीबुल हसन साहब ने खुद बताया है कि 3 करोड़ में टिकट बेचा गया है। एक वो शख्स जिसने 2000 जब से आम आदमी पार्टी बनी, जब से मेहनत कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं अपनी इस मतलब पूरे एरिया के लिए। इस 213 वार्ड को कोई नहीं जानता था आम आदमी पार्टी के नाम से। आज इन्होंने इसको ज़िंदा करा और इनको ही उखाड़ के फेंकने की कोशिश करी गई और उखाड़ के फेंक दिया। तो दूसरी बात ये, ना इनको टिकट का लालच था, ये तो सिर्फ जो इनके डॉक्यूमेंट्स उनके पास रखे थे और वो एक बदमाशी दिखा रहे थे कि हम डॉक्यूमेंट देंगे तो ये निर्दलीय लड़ेगा या कोई और सिंबल से लड़ेंगे। उसको लेकर इन्होंने जो ये अपने कागज़ अपने पास जब्त कर लिए, तो इसको लेकर ये टावर पे इनका मकसद चलना था कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है मेरे को मिल जाए, ना कि ये था कि जी टिकट मेरे को मिले। चाहे कितनी भी कोशिश कर ली हो, पर ये चुनाव लड़ेंगे और जनता समर्थन करेगी। बिल्कुल समर्थन करेगी, जनता इनके साथ है। चाहे तो आप अपना मीडिया के साथ जाइए,
अरे घर जा जाकर आप पूछिए कि आप किसे सपोर्ट करते हैं। जनता आपको खुद बताएगी, खुद बोलेगी कि हसीबुल हसन राजू भाई को हम सपोर्ट करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, वो हमारे भाई हैं। कोई बोलेगा वो हमारा बाप समान है, कोई बोलेगा हमारे बड़े भाई हैं। सब बताएंगे आपको, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये जनता बताएगी। अब हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जनता से पूछिए, जनता आपको सवाल देगी। आम आदमी पार्टी ने इनके टिकट काट करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। बिल्कुल यहीं से कुल्हाड़ी नहीं लगी, अब तो पूरी दिल्ली में इनका जो है सारी पोल खुल चुकी है, तो कई सीटें हारेगी अब दिल्ली। अब इनके मतलब उखड़ना चालू हो गया। इनके उखड़ना चालू हुए, इनके जो कहते हैं ना बहरूपिया आए थे और लूट के ले गए, इनका वो हाल होने वाला है। ये जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाएंगे दोबारा से। गुजरात में भी चुनाव चल रहे हैं, वहाँ भी क्या ऐसे ही हाल होगा? सब गुजरात में अब पूरी मीडिया आज आई, उसने जो करा है काम को बहुत ही काबिले तारीफ़ है कि जिस तरीके से उन्होंने साथ दिया हसीब भाई का, और ये जो न्यूज़ दूर तक पहुंची, उससे फ़र्क पड़ेगा गुजरात के इलेक्शन पे भी। और दूसरी बात ये मैं ये कहता हूँ, जो चौधरी साहब का टिकट हुआ है, उनके बेटे का टिकट हुआ है, उसको तो हमने आज जो पोस्ट डली है उसमें देखा है कि ये इनका बेटा है। ग्राउंड पे नहीं देखा कभी? ग्राउंड के कभी नहीं आए, आते नहीं बीच में कभी? आज तक नहीं आया बीच में, वो कभी नहीं आया। और दूसरी बात ये 70% जो है यहाँ पे जो वार्ड है, 70% मुस्लिम रहता है यहाँ पे। 70% मुस्लिम के पास पहले ये होता था कि भाई तुम्हारे मुस्लिम समाज कम है, जिसकी वजह से तुम्हारा टिकट कटता है। तो आज तो हम ज़्यादा हैं, तो कम से कम हक हमारा बनता है कि हमें टिकट दिया जाए। अरविंद केजरीवाल तो अल्पसंख्यकों के हक की बात भी करते थे। जी मैंने कहा ना, ये बीजेपी की बी पार्टी है, ये कभी अल्पसंख्यकों के साथ नहीं रहे। हमेशा इन्होंने किसी भी मुद्दे पे, अभी इनका वॉलंटियर लेडी थी एक वहाँ की, मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, वहाँ उसका रेप हुआ था, उसके मामले में ये बिल्कुल नहीं बोले। बहुत से ऐसे चीज़ें हुई हैं जो बिल्कुल इन्हें पीछे। मुसलमानों का वोट लेंगे पर मुसलमानों को हक नहीं देंगे। मुसलमानों का हक नहीं देंगे, मुसलमानों के ना हक के लिए ये पार्टी बनी है। और ये सिर्फ जब इनका आंदोलन हुआ था वहाँ क्या था, सारे बीजेपी के वर्कर जाके बैठते थे, जमघट लगाते थे। और ये क्या है, ये इनका पैंट उतार के देखो नेकर में निकलेंगे। मैम आप क्या कहेंगे, इनके साथ में खड़े हैं जो कार्यकर्ता लगातार सड़कों पे उतर करके जनता के बीच काम करता रहा, तो उसका समर्थन मिलेगा, या जिसको टिकट बाहर से कह रहे हैं कि 3 करोड़ में दी गई? उनको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा उनको। आप इतने से बच्चे से भी पूछोगे हसीबुल कौन है, वो आपको बता देगा हसीबुल कौन है और कहाँ का है। तो इन्हीं के साथ में जनता जो है साथ जाएगी, चाहे टिकट मिले? बिल्कुल जाएंगे हम सब इनके साथ। तो तमाम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, इन सभी लोगों का यही कहना है कि भले ही आम आदमी पार्टी ने करोड़ों रुपए लेकर के टिकट जो यहाँ की बेच दी हो, पर जनता का समर्थन जो है वो यहाँ के निगम पार्षद को जो है मिलता रहेगा। और ये जो तमाम जो लोग हैं वो निर्दलीय भले ही वो खड़े हो जाएं, पर समर्थन बनाए रखेंगे और उन्हीं को इस बार जिताएंगे। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उखड़ने की जो शुरुआत है वो अब हो चुकी है, ऐसा इन लोगों का दावा है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।